शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइज प्लस पर जो फॉर्म A03 है वह किस लिए होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, आप इस फॉर्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यूडाइज प्लस पर यह फॉर्म उपलब्ध है। फॉर्म A02 और फॉर्म A03 की आपको यूडाइज प्लस पर आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म A02 की आवश्यकता, और एक और नया फॉर्म उपलब्ध कराया गया है फॉर्म A04। उससे संबंधित वीडियो पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है कि जो फॉर्म A04 उपलब्ध कराया गया है वह किस लिए कराया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉर्म A03 यूडाइज, यह किस लिए होता है। तो फॉर्म A03 आप विद्यार्थियों की डेमोग्राफिक डिटेल में किसी प्रकार का सुधार करवाना चाहते हैं, छात्र की व्यक्तिगत जानकारी में, उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, आधार पर नाम या अन्य जानकारियों में सुधार करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से करवाएंगे, वह इस फॉर्म के माध्यम से होता है। इस फॉर्म को चेंज भी किया गया है। पूर्व में यह फॉर्मेट नहीं होता था, जो हम फॉर्मेट यहाँ पर देख रहे हैं इसमें चेंज भी किया गया है। तो इस फॉर्म को हम देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म में जानकारियाँ दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम जानकारी दी गई है सबमिटेड बाय, किसके द्वारा यह फॉर्म भरा जा रहा है, यह जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अकादमिक ईयर आपको लिखना है, विद्यालय का डायस कोड लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में आपका विद्यालय है वह जानकारी आप दर्ज करेंगे। जिस छात्र के संबंध में आप जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं, छात्र की डिटेल में सुधार करवाना चाहते हैं, उस छात्र का PEN आपको लिखना होगा, उस छात्र का नाम लिखना होगा और मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। नीचे आप जैसे देख रहे हैं डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट, डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट आप करना चाहते हैं, छात्र की डिटेल में सुधार करवाना चाहते हैं तो इस फॉर्म की आपको आवश्यकता होगी। जैसे आप देख रहे हैं पहले एग्जिस्टिंग डिटेल इन यूडाइज प्लस, एग्जिस्टिंग डिटेल अर्थात अभी जो यूडाइज प्लस पर छात्र की जानकारी है, छात्र का नाम क्या लिखा हुआ है यूडाइज प्लस पर, उस जानकारी को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो यूडाइज प्लस पर अभी वर्तमान में है वह आप लिखेंगे, जेंडर, आधार नंबर, आधार पर नाम क्या लिखा गया है छात्र का वह लिखेंगे, किस कक्षा में छात्र है वह लिखेंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, यह जानकारी आप देंगे। यहाँ पर जो जानकारियाँ मांगी गई हैं इन जानकारियों में आप सुधार करवा सकते हैं। छात्र का नाम सुधार करवाना चाहते हैं, छात्र की डेट ऑफ बर्थ बदलवाना चाहते हैं, छात्र का जेंडर, आधार नंबर यदि छात्र का गलत दर्ज है तो उसमें सुधार करवा सकते हैं, आधार पर छात्र का नाम यदि गलत लिखा हुआ है यूडाइज प्लस पर तो उसमें सुधार करवा सकते हैं, छात्र गलत कक्षा में शो हो रहा है, छात्र की कक्षा गलत प्रदर्शित हो रही है तो उस कक्षा में भी आप सुधार करवा सकते हैं, छात्र की माता का नाम, छात्र के पिता का नाम, इन जानकारियों में आप सुधार करवा सकते हैं। जैसे दूसरा बॉक्स आप देख रहे हैं डिटेल टू बी अपडेटेड इन यूडाइज प्लस, अर्थात अब कौन सी डिटेल, कौन सी जानकारी आप अपडेट करवाना चाहते हैं। तो नया नाम जो आप सुधार करवाने के पश्चात यहाँ पर दर्ज करवाना चाहते हैं, अर्थात छात्र के नाम में सुधार करवाना चाहते हैं तो सही नाम यहाँ पर लिखें, सही डेट ऑफ बर्थ लिखें, सही जेंडर लिखें। अब आधार नंबर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सही आधार नंबर लिखें। आधार पर नाम में सुधार करवाना चाहते हैं तो क्या नाम आप सुधार करवाना चाहते हैं वह नाम यहाँ पर लिखें। यदि छात्र की कक्षा परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो किस कक्षा में छात्र को दर्ज करवाना चाहते हैं, नई कक्षा कौन सी दर्ज करवाना चाहते हैं उस कक्षा को आप लिखें। यदि माता का नाम सुधार करवाना चाहते हैं तो माता का नाम लिखें, और पिता का नाम सुधार करवाना चाहते हैं तो पिता का नाम यहाँ पर लिखें। तो पहले बॉक्स में आप पुरानी जानकारी लिखेंगे जो अभी यूडाइज प्लस पर दर्ज है, और दूसरे बॉक्स में आप सही जानकारी क्या दर्ज करवाना चाहते हैं उस जानकारी को यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में या छात्र की डिटेल में सुधार करवा सकते हैं। क्योंकि छात्र के नाम में आप सुधार करना चाहते हैं तो यह ऑप्शन यूडाइज प्लस पर दिया गया है, लेकिन उसमें आप आंशिक संशोधन कर सकते हैं। यदि छात्र का नाम पूर्ण रूप से बदलवाना चाहते हैं तो आपको यह फॉर्म भरकर अपने BRC कार्यालय ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जमा करना होगा, तब छात्र के नाम में सुधार होगा। और जो अन्य जानकारियाँ दी गई जैसे डेट ऑफ बर्थ में सुधार, जेंडर, आधार, कक्षा, माता का नाम, पिता का नाम, इनमें आप सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको यह फॉर्म भरकर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करना होगा, तभी छात्र की जानकारी में सुधार होगा। अब इस फॉर्म में एक और संशोधन किया गया है। पहले फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए जाते थे, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना है। यदि आप छात्र के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार पर नाम
में सुधार करवाना चाहते हैं या कक्षा में सुधार करवाना चाहते हैं तो कॉपी ऑफ स्कूल रजिस्टर की कॉपी आपको जमा करनी होगी। यदि आप साथ में डेट ऑफ बर्थ में भी सुधार करवाना चाहते हैं तो कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको साथ में देना होगा। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी आपको उसी स्थिति में यहाँ पर साथ में अटैच करनी है या साथ में जमा करनी है जब आप डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवाना चाहते हैं। शेष जानकारियों में सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको जो आपकी दाखिल खारिज पंजी है विद्यालय में या एडमिशन रजिस्टर है उसकी कॉपी और उपस्थिति रजिस्टर की कॉपी आपको यहाँ पर साथ में जमा करनी होगी। और यदि आप डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवाना चाहते हैं तो साथ में आपको छात्र का जन्म प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा या यहाँ पर साथ में आपको कॉपी जमा करनी होगी। नीचे अंडरटेकिंग बाय स्कूल द्वारा एक घोषणा भी यहाँ पर देनी होगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फील्ड एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक घोषणा भी देनी है। यह घोषणा शाला प्रभारी द्वारा दी जाएगी। तो इस फॉर्म में आप देख लें कौन कौन सी जानकारी में आप सुधार करवा सकते हैं। फॉर्म A03 के साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है तो वह जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड में आप देखें। अब नीचे जो घोषणा दी गई है चेकबॉक्स दिया गया है, इसमें सही का टिक कर देंगे आप। अंडरटेकिंग बाय ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर इनके द्वारा भी ये घोषणा दी जाएगी तो उन्हें भी इस फॉर्म पर जो चेकबॉक्स दिया गया है इसमें सही का टिक करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं हेड ऑफ स्कूल, यहाँ पर जो आपके विद्यालय के प्रभारी हैं, प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं या प्रधानाध्यापक हैं उनका नाम, पद और हस्ताक्षर उन्हें करने होंगे और सील भी यहाँ पर लगानी होगी। और दूसरी साइड में हम देख रहे हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट उनका नाम भी होगा, उनका पद, यहाँ पर हस्ताक्षर और सील उन्हें भी लगानी होगी। तो इस प्रकार से यह फॉर्म तैयार होगा। ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह फॉर्म जमा किया जाएगा और जो छात्र की जानकारियों में सुधार होना है वह सुधार कर दिया जाएगा। कई शिक्षक साथी परेशान हैं, छात्र की जानकारी यूडीआई प्लस पर गलत दर्ज है, जैसे छात्र का नाम आधार के अनुसार नहीं है तो छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं हो पाती है। तो छात्र के आधार के अनुसार या छात्र के स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आप इन जानकारियों में यहाँ पर अपडेट कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं तो इस फार्म के द्वारा आप कर सकते हैं। तो जो फार्म A03 यहाँ पर हम देख रहे हैं यह छात्र की व्यक्तिगत जानकारियों में सुधार करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। इस फार्म को आप यूडीआई प्लस से कैसे अपलोड कर सकते हैं उस जानकारी को भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट करके जैसे यूडीआई प्लस को लॉगिन करते हैं, चूँकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं तो लॉगिन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं लॉगिन किया गया है। अब राइट साइड में सत्र दिए गए हैं और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं दो ऑप्शन, आधार कैप्चर स्टेटस और फॉर्म सेंटर। तो यहाँ पर जो फॉर्म सेंटर का ऑप्शन है यहाँ से आप फॉर्म S03, S02 या फॉर्म S04 डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आप विभिन्न प्रकार के फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं इसी पेज से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्म सेंटर। फॉर्म सेंटर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 प्रकार के फॉर्म प्रदर्शित हो रहे हैं, फॉर्म S02, फॉर्म S03 और फॉर्म S04। इनमें से आप कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने जानकारी देखी फॉर्म S03 से संबंधित कि फॉर्म S03 से कौन सा कार्य होता है और इस फॉर्म 03 में आप किस प्रकार से जानकारियां भरेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं फॉर्म S03 को आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो आप जो देख रहे हैं लास्ट कॉलम में एक्शन में जो एरो बना हुआ है या डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज प्रदर्शित होता है कि आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो डाउनलोड पर यहाँ आप क्लिक करेंगे, यह फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाता है। अब यह फॉर्म डाउनलोड होकर आपके मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में सेव हो जाता है। वहाँ पर आप देखें और इस फॉर्म की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हमने पूर्व में देखा कि इस फॉर्म में आप जानकारी कैसे भरेंगे उस प्रकार से जानकारियाँ फिल करके आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करेंगे। छात्र की जानकारियों में सुधार कर दिया जाएगा। तो जानकारी हमने देखी
फार्म H03 से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान हमने देखा। इस प्रकार की जानकारियां देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है। बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला वीडियो पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। तो जानकारियाँ आप देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।